आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी पॉइंट में। आज चमोली जिले के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में देखेंगे कि कौन सा क्या चीज़ कहाँ पे है। तो पहला पॉइंट इसमें लेते हैं, चमोली जिले की स्थापना कब की गई। तो चमोली जिले की स्थापना जो है 24 फरवरी 1960 को की गई। अगर पूछा जाए चमोली जिले की स्थापना कब की गई तो 24 फरवरी 1960 को की गई। ठीक है। अगला पॉइंट है, चमोली जिले में 20 जुलाई 1970 में किस नदी में बाढ़ आई थी। तो 20 जुलाई 1970 को अगर पूछा जाए किस नदी में बाढ़ आई थी तो ये बाढ़ आई थी अलकनंदा नदी में। ठीक हो गया। अलकनंदा नदी में जो भारी बाढ़ आई थी 20 जुलाई 1970 को चमोली जिले में। और किस नदी में आई थी, ये आई थी अलकनंदा नदी में। अगला पॉइंट है, बद्रीनाथ जिसे विशाल बद्री कहा जाता है। ठीक है, बद्रीनाथ जिसे विशाल बद्री कहा जाता है किस जिले में है। तो ये चमोली जिले में है, क्योंकि चमोली जिला पढ़ा रहे हैं तो चमोली जिले में ही होगी, जाहिर सी बात है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद रखना है कि बद्रीनाथ जिसे विशाल बद्री भी कहा जाता है तो वो किस जिले में है, चमोली जिले में है। कहीं पूछ लिया जाए कि बद्रीनाथ का उपनाम क्या है तो आप बता पाएंगे विशाल बद्री भी इसे कहते हैं। और भी नाम है, नीचे देखेंगे। ठीक है, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धि, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, यह किसके नाम है। तो ये बद्रीनाथ के ही नाम है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के ही ये नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुक्ति प्रदा, योग सिद्धि, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, ये सब किसके नाम है, ये बद्रीनाथ के ही नाम है। अगला देखते हैं, बद्रिकाश्रम किन दो पर्वतों के मध्य में स्थित है। अगर पूछा जाए कि बद्रीनाथ जो है, बद्रिकाश्रम किन दो पर्वतों के मध्य में है तो आपको बताना है यह नर और नारायण आश्रम, नर और नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। ठीक है, नर और नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। क्या स्थित है, बद्रिकाश्रम। ठीक हो गया। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं। तो ये खुलते हैं अप्रैल मई में। अप्रैल मई में जो है इसके कपाट खुल जाते हैं बद्रीनाथ मंदिर के। ठीक हो गया। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब बंद होते हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट जो है नवंबर में जो है बंद हो जाते हैं। इसके कपाट जो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट जो है नवंबर में बंद हो जाते हैं, अप्रैल मई में खुल जाते हैं। ठीक है। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर में पुजारी को क्या कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में पुजारियों को क्या कहा जाता है। तो इनको रावल कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है रावल कहा जाता है। नाम ध्यान रखेंगे, अभी क्वेश्चन आता है कि बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी को क्या कहा जाता है तो आप बता देंगे रावल कहा जाता है उनको। ठीक हो गया। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर में पुजारी किसके वंशज होते हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर में पुजारी किसके वंशज होते हैं। तो ये शंकराचार्य के वंशज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये शंकराचार्य के वंशज ही मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ठीक हो क्या। बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बटा है। तो आपको ध्यान रखना है बद्रीनाथ मंदिर जो है 3 भागों में बटा है। ठीक हो गया। बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बटा है तो 3 भागों में बटा है। एक है सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। ठीक है, ये 3 जो है बद्रीनाथ मंदिर के भाग हैं, ये 3 भागों में बटा है, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग बद्रीनाथ मंदिर का है तो आपको बता सकते हैं सिंहद्वार हो गया, मंडल हो गया और गर्भगृह। अगर पूछ लिया है निम्नलिखित में से कौन नहीं है, 3 नाम लिख देगा, चौथा एक और लिख के दे देगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको नहीं वाला बताना होगा उसमें। ठीक हो गया। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ था। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ था। ठीक हो गया। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर को पूर्ण रूप से शुभावेश में किसने विकसित किया। ठीक है, जो है बद्रीनाथ मंदिर जो है पूर्ण रूप से शुभावेश में किसने विकसित किया या किसने इसको जो है सौंदर्य से बनाया या इस पे जो है क्या कहते हैं अधिक काम किया। तो ये किसने कराया, ये कराया कत्यूरी राजवंश ने। ठीक है, कत्यूरी राजवंश के समय में जो है बद्रीनाथ मंदिर को भव्य मंदिर का रूप दिया गया। ठीक हो गया। अगला है, बद्रीनाथ के पास कितने कुंड है। बद्रीनाथ के पास कितने कुंड है तो आपको बताना है 5 कुंड है। ठीक है, 5 कुंड है बद्रीनाथ मंदिर के पास में, 5 कुंड है। जो नाम ऐसे हैं, देखिए इनके नाम, तप्त कुंड हो गया एक, उसके बाद नारद कुंड हो गया, सत्यपथ कुंड हो गया
और त्रिकोण कुंड हो गया और मानुष्य कुंड हो गया। मानुष कुंड या मानुष्य कुंड जो है ये नाम हो गए। अगर पूछा जाए क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर के पास में कितने कुंड है तो आप बता देंगे 5 कुंड है भैया। तप्त कुंड भी है, नारद कुंड भी है, सत्यपथ कुंड भी है, त्रिकोण कुंड भी है, मानुष्य कुंड भी है। ठीक है, ये पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है क्या कहते हैं कि ये जो है कुंड कहाँ पर है, आपको ध्यान में रखना। चमोली पढ़ रहे हैं तो भैया चमोली में ही होंगे पांचों कुंड। इस तरह से आप इसको ध्यान कर लेंगे कि पांचों कुंड जो है नारद कुंड, सत्यपथ कुंड हो गया, त्रिकोण कुंड हो गया, मानुष्य कुंड हो गया, तप्त कुंड हो गया, ये सब कहाँ है, चमोली में है। और किसके पास में है, बद्रीनाथ मंदिर के पास में स्थित है। ठीक हो गया। अगला है बद्रीनाथ तीर्थ स्थल के पास कौन कौन सी गुफाएं हैं। बद्रीनाथ मंदिर के पास कौन कौन सी गुफाएं हैं। अगर गुफा पूछी जाए तो एक स्कंद गुफा हो गई, गरुड़ शिला गुफा हो गई और राम गुफा हो गई। तो 3 गुफाएं जो मंदिर के पास में है। अगर पूछा जाए गरुड़ शिला गुफा कहाँ पे है तो आपको बताना चमोली में है। उसके बाद पूछेगी कहाँ किसके पास में है तो ये जो है क्या कहते हैं आपको बता देना है कि चमोली जिले में है और बद्रीनाथ मंदिर के पास में स्थित है। ठीक है। अगला है माणा गांव में कौन सी गुफाएं हैं। आपको पता है ये माणा गांव चमोली में है, तो इसके पास में कौन सी गुफाएं हैं। तो इसके पास में है मुचकुंद गुफा हो गई, एक गणेश गुफा हो गई, व्यास गुफा हो गई। ठीक है, ये 3 गुफाएं जो है माणा गांव के पास में जो है गुफाएं हैं, माणा गांव में गुफाएं हैं ये। ठीक है, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा हो गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा यह चमोली जिले में है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 गुफाएं लिख दी जाती हैं, उसके बाद में हमें बताना होता है, तो आपको ध्यान रखना है। मुचकुंद गुफा हो गई, गणेश गुफा हो गई और व्यास गुफा हो गई। ये किस में है, चमोली जिले में है और माणा गांव में है। ठीक हो गया। अगला देखते हैं आदि बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किस काल में हुई है। तो आदि बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किस काल में हुई है, तो गुप्त काल में हुई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। आदि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है, चमोली में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किस काल में इसकी स्थापना हुई है, तो गुप्त काल में हुई है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे बद्रीनाथ। ठीक है, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, यह सब किस जिले में है, तो आपको बताना है ये चमोली जिले में। ठीक है, ये सब जो है चमोली जिले में है। एक बार फिर से देखेंगे इसको। बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, ये सब किस जिले में है, ये चमोली जिले में है। ठीक है, ये बद्री जितने भी आएंगे ना आपको ध्यान रखना है, ये बद्री सब चमोली जिले में है। ठीक हो गया, ये सब आपको ध्यान में रखना। बद्रीनाथ बद्री और भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री है ना, बद्रीनाथ, ये सब आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये चमोली जिले में है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, सिर्फ चमोली आपको एक बार पढ़ना ही है, सिर्फ इसको देखना ही है और कुछ नहीं ज्यादा इसमें। आपने एक बार देख लिया कि बद्री कहाँ पे है भैया, आप लगा देंगे भाई चमोली जिले में है। ठीक भैया। अगला है पंचकेदार। ठीक है, पंचकेदार के नाम देखेंगे तुंगनाथ, ठीक है, रुद्रनाथ, मदमहेश्वरनाथ, कल्पेश्वरनाथ और केदारनाथ, ये पंच केदार हैं। ठीक है, ये क्या है, पंच केदार हैं। अब ये पंच केदारों के नाम बताए हमने। ठीक है, तुंगनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया, मदमहेश्वरनाथ हो गया, कल्पेश्वर हो गया, केदारनाथ हो गया, ये सब क्या है, वो पंच केदार हैं। ठीक है, ये सब पंच केदार हैं। अब इसमें देखेंगे चमोली जनपद में कितने केदार हैं। चमोली जनपद में कितने केदार हैं, तो सिर्फ इसमें जो है 2 केदार हैं। देखिए इसमें रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। ठीक है, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर जो है 2 ही हैं, बाकी जो है रुद्रप्रयाग में है, वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पंच केदारों की संख्या कितनी है, तो ठीक है आप बताएंगे 5 है भाई। ठीक है, और उसके बाद में पूछा जाए क्या कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केदार जो है चमोली जिले में है, आप बताएंगे रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ जो चमोली जिले में है। बाकी जो बचे इनमें से वो जो है क्या कहते हैं रुद्रप्रयाग में है। लिखा है इसमें देखिए, शेष 3 तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ, केदारनाथ, ये सब किस जिले में है, तो रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, जब रुद्रप्रयाग जिला पढ़ाएंगे तो उसमें इनके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो पूछा जाए क्या कहते हैं कि चमोली जिले में कितने केदार हैं, तो आप बता देंगे कि चमोली जिले में जो है 2 केदार हैं। इसमें देखेंगे रुद्रनाथ मंदिर में शिव के किस रूप का आवरण है। रुद्रनाथ मंदिर में शिव के किस रूप का आवरण है, तो रौद्र मुख का, मतलब गुस्से वाले रूप का जो है वो आवरण बना हुआ है। तो कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि रुद्रनाथ मंदिर में शिव के किस
भाग की पूजा की जाती है? तो रौद्रमुख की पूजा की जाती है। आप बता सकते हैं, रौद्रमुख की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो केस जटा यानी बालों की पूजा की जाती है, यानी केस जटा जो होते हैं बाल, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो कल्पेश्वर में सिंपल सी बात है, कल्पेश्वर में केस जटा बाल आप लगा सकते हैं। रुद्रनाथ, इससे भी आप लगा सकते हैं। रौद्रमुख, ठीक है, रुद्र और रौद्रमुख लगा सकते हैं। रौद्रमुख का पूजन किया जाता है। अगला है पंच प्रयाग। ठीक है, पंच प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एवं देव प्रयाग। इनमें से 3 विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग चमोली जिले में है। ठीक है, 3 प्रयाग जो है चमोली जिले में है। अगर नाम पूछे जाते हैं पंच प्रयागों के तो आप बता सकते हैं, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया और देव प्रयाग। ठीक है, ये पंच प्रयागों के नाम हैं। ठीक है, इनमें से जो 3 है, जैसे ये है विष्णु प्रयाग, ये लिखा भी है नीचे हमने, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया और कर्ण प्रयाग, ये जो है चमोली जिले में। ठीक है, इसके बारे में और भी बताएंगे हम, इसको जो है ट्रिक से हम याद करेंगे, अगली वाली वीडियो में याद करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अगला है विष्णु प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा तथा पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन आता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम स्थल है? आप बता देंगे, अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम स्थल है किस जिले में? चमोली जिले में, आपको पता ही है। ठीक है, नंद प्रयाग पूछा जाए, नंद प्रयाग जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए अलकनंदा यहाँ तो रहेगी अलकनंदा, दोनों में तो रहनी है। उसके बाद ये देखिए विष्णु प्रयाग बन रहा है तो धौलीगंगा हो गया, और नंद प्रयाग बन रहा है तो मंदाकिनी नदी हो गई। ठीक है, ये जो है नदियों के संगम पर स्थित है और यह किसमें है? चमोली जिले में है। अगला है कर्ण प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा इसमें भी रहेगी, अलकनंदा तो साथ में रहनी नदी है। ठीक है, अगर चमोली में है अलकनंदा साथ में रहेगी और उसके बाद में नदी इसमें कौन शामिल हो जाएगी? पिंडारी नदी। ठीक है, पिंडारी नदियों के संगम पर स्थित है। कर्ण प्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? कर्ण प्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो आप बताएंगे अलकनंदा और पिंडारी नदियों के संगम पर स्थित है। अगला है वसुंधरा प्रपात कहाँ है? तो माणा गांव में, चमोली में जो है वसुंधरा प्रपात है। ठीक है, पूछा जाए वसुंधरा प्रपात कहाँ पर है तो आप बता पाएंगे, चमोली के जो माणा गांव है वहां पर जो है ये वसुंधरा प्रपात है। ठीक है, बता देंगे। ठीक है, अगला है गैरसैंण गढ़वाल एवं कुमाऊं का ज्यामिति केंद्र बिंदु है। यह चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर पूछा जाए गैरसैंण कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए चमोली जिले में है। ये जो है कुमाऊं और गढ़वाल का ज्यामिति केंद्र बिंदु, यानी कि जहां से भी देखेंगे बीच में आएगा ये अपना गैरसैंण। ठीक है, इस तरह से कुछ बताया गया है और किसके लिए फेमस है? चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक हो गया। अगला है टिम्बरसैंण गुफा, यह नीति घाटी में स्थित है। ठीक है, यहाँ बर्फ से ढकी हुई जो है गुफा है और इसमें जो है प्राकृतिक रूप से निरंतर जल टपकता रहता है और शिव जी की मूर्ति है। पूछा जाए टिम्बरसैंण कहाँ पे है तो आप बता पाएंगे नीति घाटी में है। ठीक है, नीति घाटी में है। कहाँ पे? टिम्बरसैंण गुफा कहाँ पे है? चमोली जिले में है। कहाँ पर है आगे पूछा जाए तो नीति घाटी में स्थित है और ये बर्फ से ढकी हुई जो है गुफा है और इसके अंदर जो है क्या कहते हैं शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है और जिस पर निरंतर जल टपकता रहता है। ठीक हो गया। अगला है ग्वालदम, यह स्थल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंपल सा है। ग्वालदम कहाँ पे है पूछा जाए तो आपको बताना चमोली जिले में है और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक हो गया। यहाँ से नंदा घुंगटी, नंदा, ठीक, घुंगटी लिखना था, घूमती लिख दिया इसको, नंदा घुंगटी लिखना था। ठीक है, गलत हो गया, थोड़ा सा देख लीजिए इसमें। नंदा घुंगटी, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से जो है नंदा घुंगटी का देख लीजिए, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत ये सब चमोली में ही है, तो आप इसको देखेंगे वहाँ से तो बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ठीक हो गया, तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अगला है बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो थोड़ी समस्या आ रही है। ठीक है, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको जो है क्या कहते हैं ये बद्रीनाथ और इनकी ट्रिक जो है प्रयाग, कर्ण प्रयाग जो है, ठीक है, और इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें ट्रिक वगैरह बताएंगे अगले वाले भाग में, इसकी आसानी से याद रखेंगे। ठीक है,
तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।